गुस्से के मूड में ज़रूर थी, लेकिन नई पिंक कलर की साड़ी पहनना कैसे भूल सकती थी, क्योंकि ये प्लानिंग तो मेरी 1 दिन पहले की थी। तो गुस्सा क्यों थी वो सारा कुछ बताऊँगी। अभी तो फिलहाल पतिदेव मेरी कर रहे हैं मदद, मदद करेंगे भी कैसे नहीं, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि शाम को मैं जाऊँगी, लेकिन अभी अचानक से इन्होंने कहा कि तुरंत तैयार हो और तुरंत चलो शाम को वापस आओ। फिर क्या था, नई-नई साड़ी पहन ली और उसके बाद जो भी जैसा रूखा-सूखा खाना बना लिया मैंने। वैसे तो मैंने सोचा था कि बहुत कुछ बनाऊँगी शाम को जाते वक़्त। जा कहाँ रही हूँ? हॉस्पिटल जा रही लगी हूँ। है, बिल्ली आज लगी भाभी की है। थी छठी, भाभी की ये नहीं हड़बड़ी बेबी की थी भूल गई कि छठी। इन्होंने बिल्ली लगाई जैसे है। ही कार में बैठी थोड़ा-सा मूड और अपसेट हो गया, क्योंकि गाड़ी पे मुझे चुप बैठा देखकर ना इनका रहा नहीं गया कि मैं शांत बैठ ही कैसे हूँ। फिर बोलते हैं कि बिंदी नहीं लगी है गुस्से में, देख लो। बिटिया भी बोली मम्मी बिंदी नहीं लगाई हो? मैंने देखा तो बिंदी लगी हुई थी। इन लोगों का ये चलता रहता है मेरे साथ। फिर हम आ गए कॉस्मेटिक की दुकान पे। मेन चीज़ तो मैंने लेना ही भूल गई। और कल तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, आज आई हूँ ये काला धागा लेने, क्योंकि छठी पे देखा? यही लगता है। लेके जैसे गाड़ी में बैठी मेरा मुँह तो अभी भी बना हुआ था, बिटिया अच्छा नहीं बोली लगा मम्मा तुझे अच्छा मुँह? नहीं मिला है क्या? मैंने कहा नहीं मिला है, मिला है। तो थोड़ा-सा स्माइल पास करते हुए हम आगे बढ़ गए। उठी चले। अभी तो हम नज़दीकी मार्केट में ही है, इसके आगे अभी काफ़ी दूर जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़े, सरू के पापा ने लिया एक छोटा-सा ब्रेक और मुझे गाड़ी से उतार दिया। गाड़ी से उतरते ही मैंने देखा एक लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। उसके बाद सामने देखा पेट्रोल पंप, समझ गई सारा खेल कि हमें गाड़ी से उतारने का क्या मकसद हो सकता है। फिर तेल भरवा के हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही हमें मिला हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आते ही हमने उतारा अपना झोला और झोला उतारते अंदर समय चलें एक क्या? माइंड में बात चल रही थी कि चलो। कौन सा झोला लूँ जो आसानी से मैं सीढ़ी से चढ़ सकूँ। फिर मैंने भी क्या, जो हल्का वाला झोला था पकड़ लिया। सरू को एक झोला पकड़ा दिया। जो उससे थोड़ा-सा वज़न था उसको मैं पतिदेव को बोल रही थी कि आप ले लीजिए। अब पतिदेव भाई कैसे उठाते, बोले अपने भाई को फ़ोन कर लो। मैंने भी देखा ना था, भाई को कॉल कर दिया। भाई आए और वो भी एक चीज़ उठाकर चल पड़े। मैं पलट-पलट नमस्ते कर मामा देख जी। रही थी भाई आ भी रहे हैं या नहीं? तो भाई आ रहे हैं, मैंने भी कैसे लिया नहीं है। आएँगे? और अभी हम चल चल लो पड़े कोई हैं नहीं। भाभी के रूम की तरफ। पालना तो दिख रही चलो है ना? अभी रूम में चलकर देखते हैं कि हमारा छोटू बेबी क्या छोटू कर रहा है। बेबी के लिए और ये सारा आपके लिए कुछ हमने कुछ लिया नहीं है। अपने छोटू बेबी के लिए, क्योंकि आज छोटू बेबी का है छठी। छठी में जाके क्या-क्या हमने किया वो सारा कुछ हम आप सभी को दिखाएँगे। तो आप सभी सारे इतने ऊपर ब्लॉग में चढ़ना बने रहिए, है। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सारे अरे ब्लॉग रुको में मेरे नहीं। लिए कोई। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्या हमने किया, क्या दिया, सारा कुछ दिखाऊँगी आप सभी को, कौन-कौन आया। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रूम के खोलो भाई खोलो। बाहर, बस अंदर जाने ही वाले हैं। अंदर जाके देखा तो भाभी अंदर थी ही नहीं। थोड़ा-सा माइंड मम्मी में कहाँ गई? चला कि भाभी गई कहाँ बच्चे को छोड़कर? फिर समझ में आ गया भाभी कहाँ जा सकती हैं। हमने अपना सारा सामान रखा, सारा सामान रखकर बेबी सो बहुत रहा सारा है। प्यार बेबी को किया। बेबी को प्यार करके फिर मैंने बेबी सो सोचा कि रहा ये है। सारा सामान मैं कहाँ रखूँ? फिर हमने एक साइड में इसे लगा दिया है और थोड़ी देर बैठते ही हमारी एक सखी आ गई थी। फिर मैंने मन भर कर उनसे बातें किया। बात बातें खत्म होते ही मैंने जितना भी सामान लिया था वो सारा कुछ इनको दिखाया, क्योंकि इससे पहले ये भी दे चुकी थी अपने भाभी को, पासवर्ड क्योंकि उनके पास अंदर भी आई चल। थी एक नन्ही सी परी। तो उसके लिए इन्होंने सारा सामान लिया था तो मैंने भी इनको दिखाया। इन्होंने कहा हाँ हाँ सारा सामान ठीक है। कुछ चीजें तो इनसे पूछ कर ही मैंने ली थी कि ये चीजें आपने कहाँ से ली थी। होता है ना कोई लिया रहता है तो उससे हमें जानकारी मिल जाती कि ये चीजें हमें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैंने भी बस छोटी छोटी चीजें इनसे शेयर की, छोटी चीजें चीजें इनसे पूछने की कोशिश पता नहीं की। कौन है। और उसके बाद मैंने देखा कि एक छोटा-सा बेबी यहाँ बाहर आ चुका था अपने पापा को खोजते-खोजते, बगल के रूम से उनकी मम्मी भी खोजते-खोजते आई। होते हैं ना बच्चे इतने चंचल होते हैं कि एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में जाने की कोशिश उनकी लगातार जारी रहती है। फिर बातें-वातें होने के ओए बाद ये मम्मा। चल पड़ी अपने घर। मैं कैसे बैठी रहती, फिर मैंने भी इनको छोड़ने के लिए सीढ़ियों तक थोड़ी-सी मशक्कत की। मशक्कत करके जब नीचे आई तो हमारा जो याराना है वो थोड़ा-सा जग गया। फिर हमने भी थोड़े से गले-सले मिले और गले-सले मिलकर फिर हमने एक वीडियो शूट की। सोच तो रहे थे एक शॉर्ट नाई वीडियो नीचे से बनाएँ, तेज कर फिर रही थी। टाइम नहीं था, अच्छा भी ना लगता। और इन्होंने कहा कि पार्टी-वार्टी तो हाँ, सारी बातें बस ऐसे ही हुई। और अब हम इनको जा रहे हैं छोड़ने, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। जब अपना कोई आता है ना तो बड़ी खुशी मिलती है। हॉस्पिटल में यही रीज़न है कि इंसान हफ़्ते 10 दिन रह लेता है, क्योंकि आवागमन किसी न किसी का लगा रहता है और अभी तक मैंने किसी को अपने ओके। ब्लॉग में नहीं दिखाया कौन आया, कौन नहीं आया। उसका रीज़न था कि किसी को ब्लॉग में आना पसंद है, किसी को नहीं। लेकिन इनको अच्छा लगता है क्योंकि इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए मैंने इनको अपने ब्लॉग में लिया। पानी के तो लिए अभी ये शाम की कर रही है। तैयारी शुरू हो चुकी है, शाम का टाइम है और यहाँ पे जो छठी वाला कार्यक्रम है, वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे
भाभी की जो मम्मी है उन्होंने निकाली एक थाली। थाली पीतल की है। पीतल की थाली में ही काजल को बनाया जाता है, काजल को, और बेबी को लगाया जाता है। तो क्या किया हमने, कैसे किया, ब्लॉग में बने रहिए, दिखाएंगे आप सभी को। तो हम जब बेबी का सामान लेने गए थे उसी टाइम पे मैंने आने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया था। वैसे तो बच्चों को पसंद आता है खिलौना, लेकिन खिलौना नहीं है इस बॉक्स में, पहले ही बता दे रही हूँ आप सभी को, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चीज लूं, क्या उसे पसंद आएगा। मुझे पता है कि इस बॉक्स में जो है वो पसंद नहीं आएगा नी को, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर बस खिलौने ही पसंद आते हैं गिफ्ट के रूप में। लेकिन इसको मैंने देखा तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। ये तो पैक करने का मेरा एक मकसद था कि अनी को बड़ा अच्छा लगता है गिफ्ट खोलना, यो तो बस इसीलिए मैंने इसको पैक कर दिया था। तो इसमें ये निकला, क्या है, वुडी वाला टी शर्ट है। तो मैंने आप सभी को पहले भी ब्लॉग में दिखा दिया था, अभी चलो फिर से देख लो आप सभी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अनी को ये बड़ा वो है, भी येलो कलर का मम्मा के कलर में इस आता वर्ष तो नहीं है। होगा, या तो फिर सारे जो कपड़े पहने हैं उसने उसके ऊपर ये पहनेगा तब होगा। चलो अरे नहीं ये तो खराब होगा, हो गया अनी का गिफ्ट। अब जो बहुत बेबी का सॉफ्ट गिफ्ट सॉफ्ट है। जितना भी मैं ले आई हूँ अभी मैं वो भी दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे काजल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये सारा कुछ कर रही है बिंजू। मामा उसी का वेट मैं कर रही थी कि वो आ जाए फिर हम सारा काम शुरू करते हैं। भाई यहाँ फुला रहे हैं बैलून, बच्चे भी लगे हुए हैं, पापा यहाँ बन पे लेटे चुकी, हैं, बस भाभी के सेकेंड पापा हैं, भाई बहुत हैं, है। अनी के पापा हैं, हमारे पतिदेव हैं, तो हैं काफी लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी, अंधेरा था अभी। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी कपड़े नए नए जो बिंजू लाइक लेकर आई थी, और यहाँ पे बिंजू पहना रही है बेबी को कपड़ा। तो ये सारा कुछ बिंजू ही कर रही है, और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो बिंजू हमारी थोड़ी सी चंचल है, वही सारा कुछ करती है। और बेबी को हमने पहनाया नया नया कपड़ा, और काजल यहाँ पे बन चुका है थाली में। अब बारी आती है काजल लगाने की। तो इससे पहले तो भाई कभी काजल वाजल मैंने लगाया नहीं था, न ही मैंने ये वाला प्रोग्राम किसी का देखा था, बस वीडियोस वगैरह में मैंने देखी है। यूट्यूब की बड़ी मेहरबानी है कि छोटे छोटे जो ब्लॉग हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, किसके घर में क्या हो रहा है, कैसे ये रस्म मनाई जा रही है, ये सारा कुछ हम यूट्यूब के जरिए ही देख पा रहे हैं। इससे पहले तो हमें पता भी नहीं था कि ये सारा कुछ होता कैसे है। तो बेबी के साथ अभी हो रही है थोड़ी सी नाइंसाफी, वो बेचारा सो रहा है और हम जो है उसकी गर्दन को बार बार उठा रहे हैं, बार बार नीचे रख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी जो चीजें लाई थी। एक बेबी के लिए लॉकेट थी ओम, उसको पहनाना था। फिर मैंने एक चांद लेकर आया था, चांद लेकर आई थी, मैंने दिखाया था आप सभी को, चांदी की चेन में, उसको पहनाना था। फिर बिंजू अपनी जो हाय वाली लॉकेट लेकर आई थी उसको पहनाना था। कंगन मैंने लिया था, बिंजू ने कंगन लिया था, उसको पहनाना था। फिर पायल बिंजू लेकर आई थी, उसको पहना था, पायल नहीं थी, अच्छा, जिसमें 3 घुंघरू लगा हुआ होता है ना, पायल ही बोलते हैं, लच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लच्छा ही बोलते हैं, उसको पहनाना था। तो यही सारी चीजें हम लोग कर रहे थे, बार बार बेबी को खोल रहे थे, बार बार जो है पहना रहे थे। डर भी लग रहा था क्योंकि हल्की हल्की सी ठंडी थी। तो चलो अभी बेबी अपना जो है पैर इधर उधर कर रहा था, ये बड़ा है सारा कुछ, अभी कुछ दिन बाद ही ये सारा कुछ बेबी पहनेगा। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत और जो बचा है वो भी हम इसे पहना देंगे। बस रस्में हैं, ऊपर से रख, जो पहनाने लायक चीजें हैं वही पहनाई जा रही थी। ये दोनों कंगन है बेबी का और ये सारा कुछ है, तो बस ऐसे ही ऊपर से रखा गया है, एक कायदे से पहनाया गया है, नहीं तो बाकी ऐसे ऊपर से रख दिया गया है, क्योंकि अभी तो बेबी पहनेगा नहीं, अभी सारा कुछ इसे निकाल कर रख दिया जाएगा। तो चलो अभी बारी आती है काजल लगाने की। तो बिंजू ने देखा था कि अनी को कैसे काजल लगाया गया था, क्योंकि हमें आंख में नहीं लगाना था, आंख में लगाने खराब से कर दी। एलर्जी वगैरह होने की संभावना होती है, तो हमने काजल आंख में नहीं लगाया है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से ही लगाया गया है। तो बिंजू यहाँ पे बना रही है बाबू को बिल्ली, कह रही है कि छठी का काजल ऐसे ही लगाया जाता है हंसी मजाक मस्ती के दौर पे। तो यहाँ पे बस ऐसे आंखों पे लगा दिया गया, यहाँ पे जो थ्रेड होती है ना वहां पे, और यहाँ पे टीका माथे पे, तो ये माथे पे तो नहीं होना चाहिए, साइड में होता है शायद। क्या लगा तो रहे हो यार आप बस लोग। अपना वो लगा रही थी और यहाँ पे हंसी और मस्ती चल रही थी। और थ्रेड पे इसलिए लगाया जाता है कि जो आईब्रो हो ना वो काली हो जाए। अच्छा लग रहा था, बेबी इतना क्या क्यूट सा यार था, लेकिन इसको। उस दिन बिंजू ने इसको बिल्ली बना दिया था। इसके हाथों में लगाया गया, पैर में टीका लगाया गया, तो बड़ी ही बदमाश बुआ है ये तो।
और मुझे तो बिल्कुल भी सच बताऊँ ना अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी ने कहा अपनी गोदी में लेकर लगाइए, मैंने कहा नहीं हो गया। और भाभी ने कहा कि लगाओ तो अपने भी दोनों आँख में लोग। लगा लीजिए आप लोग, तो बस मैंने अपने भी आँख में लगा लिया। बाद में घर पे आने के बाद मैंने देखा ना एक वीडियो, तो उसमें भाभी को भी लगाया यार जाता है उसको कितना काजल, गंदा बना मुझे नहीं दिया आप पता लोग। था। और इससे पहले भी मैं पूछ रही थी क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग बताइएगा फिर हो जाएगा। वही तो लेकिन बिंजू के फोटो साथ वोटो तब उठा। बिंजू ने ये सारा कुछ देखा था, तो मैंने उसी को दे दिया। मैंने कहा तो यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग, तो हम, बिंजू, भाई क्या और करती बाबू हूँ। सब लोग मिलकर काट रहे हैं केक, और इसके क्या बाद हम लोग करेगा। खाएंगे केक, क्या होगी बहुत करे। सारी मस्ती। अच्छा घर में यही सारा कुछ होता तो कितना अच्छा लगता ना। लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही ऐसा था कि हम इसे अरे मामा को बाबू को घर खिलाइए, नहीं मामा ले को जा सबसे पाए। पहले। घर लेकर गए होते तो मम्मा बहुत सारी मस्ती होती, धमाचौकड़ी होती, गाना साना होता, खिला रही शोर मैं मामा होता, को। नाच, डांस, मतलब क्या क्या होता यार, मैं बता नहीं सकती। काट के फिर फिलहाल जब खिलाऊंगी बाबू हमारे घर में अपने आएगा हाथों फिर से। से ना, तो हम ये सारा कुछ हाथ में पकड़े यार करेंगे चप्पू नहीं खिलाएगा। और खूब मस्ती करेंगे। तो यहाँ पे मैंने केक कटिंग किया, भाई को खिलाया। ये हंस रहा है ये दो तो छठी की जो मेन रस्म होती है काजल, वही काजल रखे हमने सब। लगाया। काजल लगाने के बाद क्या होता है कि हमें नेग लेना होता है, तो हमने भाभी से लिया सबसे पहले, उसके बाद भाभी की मम्मी से, भाई से, फिर पापा से, सभी से हमने नेग इकट्ठा किया। बहुत सारा नेग हमारा इकट्ठा हो गया है। और फिर याद आता है कि हमें जो है बेबी को गिफ्ट देना है, जो भी हम लेकर आए हैं उसको हमें देना है। मासी तो जाइए यहाँ पे बस हमने बेबी को और बेबी की मम्मी को बैठा दिया बेड पे, और इस तरीके से टच करते हुए जो भी शगुन था, शगुन नहीं बोलते यार इसको, गिफ्ट बोलते हैं हाँ। बेबी का, उसे हमने यहाँ बगल में रख दिया। अब भाई हॉस्पिटल का एक ही कमरा और ऊपर से इतना सारा छोटा मोटा सा सामान, तो इधर उधर से बिखरा बिखरा सा लग रहा है। कोई नहीं, हमारे जाने के बाद अभी सब सही हो जाएगा और ये सारा कुछ घर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे जो मैं लेकर अरे आई थी खड़ा झूला, हम करिए। दोनों बहनों ने मिलकर उसे बेबी को दिया। और उसके बाद नीचे हम रखिए जाने आप लगे लोग, घर को, उसको क्योंकि आधा हमें खड़ा घर कर पहुंचने की दीजिए। बहुत जल्दी थी। हाँ क्यों? बस। तो भाई आज का फंक्शन यहीं पे समाप्त होता है। मैंने उठा लिया अपना बैग और हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये एक थाली मिल गई है जिसमें हमने काजल लगाया था। इस थाली पे वैसे हमारा और हमारी बहन का दोनों का अधिकार है, लेकिन उन्होंने भाई दान देते हुए मुझे बोला कि इसे लेके जाओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी हमने सबको किया प्रणाम, सबसे लिया आशीर्वाद।
जो भी बड़े बुजुर्ग थे। और बस बिटिया ने भी हाय बाय हेलो किया, नमस्ते किया। उसके बाद यहाँ पे खड़े थे उनके नाना श्री, उनसे लिया आशीर्वाद और चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाने की थोड़ी सी जल्दी थी मुझे। हमारे ससुर जी आज जाते एक निमंत्रण में, अंदर ही अंदर डर खाया जा रहा था, क्योंकि अगर वो निकल गए होंगे तो मन ही मन बहुत सारा गुस्सा कर रहे होंगे। इसी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला खाना खा के जाओ। खाना हमने नहीं खाया, वक्त हमारे पास नहीं था। नाना को नातिन पे आया प्यार और यहाँ पे दिया उन्होंने शगुन। और चलो भाई अभी हम आ गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी पे बैठेंगे और सीधा निकल कर आएंगे घर। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सारा कुछ वीडियो में कैद कर पाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना टाइम का जो फंक्शन होता है उसे हम 10 मिनट के अंदर शेयर करते हैं। तो जो भी थोड़ा सा पॉइंट शेयर हो पाता है, कैच हो पाता है, उसे मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगली वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी, बेबी होगा डिस्चार्ज, और जल्दी वो वीडियो मैं लेकर आऊंगी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में आप सभी से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।